सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पाठ 5 भारत कोकिला पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सरोजनी नायडू के जीवन के बारे में जाना, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे और उन्होंने किस प्रकार बचपन से ही लेखन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए और उनकी लिखी हुई कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके बाद उनका विवाह हो गया और उनके विवाह के बाद किस प्रकार वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। आइए आगे पढ़ते हैं। इस समय सरोजनी ने खादी वस्त्र धारण किया और देश के कोने कोने में सत्याग्रह आंदोलन का संदेश पहुंचाने के कार्य में लग गईं। इस समय वे कवित्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन की उच्च कोटि की नेता भी थीं। सन 1925 में सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस समय गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा, पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। सरोजनी महिलाओं के दल के साथ पहले से ही समुद्र के किनारे उपस्थित थीं। सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटी। तो बच्चों, उन्होंने जब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, उसके बाद उन्होंने खादी वस्त्र धारण करने प्रारंभ कर दिए और अब वो सिर्फ एक कवित्री नहीं थी, बल्कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी एक उच्च कोटि की नेता भी बन चुकी थी। उन्होंने सन 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उस समय गांधी जी ने ये कहा कि ये भारत की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि इतना बड़ा दल और उसकी अध्यक्षा कोई एक महिला बनी, ये उस समय महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसमें महिलाओं के दल का उन्होंने नेतृत्व किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। अंततः भारत के लिए वह सुनहरा दिन भी आया जिसकी लोगों को वर्षों से प्रतीक्षा थी। भारत स्वतंत्र हुआ और सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उत्तरदायित्व के इतने उच्च पद पर आसीन होने वाली वे भारत की प्रथम महिला थी। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन में नया उत्साह दिखाई दिया। सरोजनी नायडू को इस बात का अच्छी तरह अनुभव था कि नारी अपने परिवार और देश के लिए कितना महान कार्य कर सकती है। इसलिए उन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। सरोजनी नायडू राजनीतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के निभाने के साथ साथ गीत और चुटकुलों का आनंद लिया करती थी। प्रकृति से उन्हें बहुत प्रेम था। तो बच्चों, जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, उसकी आज़ादी के बाद सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और उनको एक इतने बड़े उच्च पद का उत्तरदायित्व दिया गया। वो ऐसा पद प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला थी और उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक जीवन जो था वो काफ़ी फला फूला। उन्होंने स्त्रियां जो थीं, उनको पता था कि घर बाहर किस तरह सामंजस्य बिठाना पड़ता है और उस समय हमारे देश की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन, नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किए और महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य भी बनी और अपनी राजनीतिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ भी वो अपने गीत और चुटकुलों का आनंद लिया करती थी। उन्हें प्रकृति से भी बहुत प्रेम था। जब 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो इस घटना से सरोजनी नायडू मर्माहत हो उठी। देश भर में उदासी छा गई। सरोजनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम न करे, बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। चंदन की राख में उनकी अस्थियाँ इस प्रकार जीवंत और उत्साह से परिपूर्ण हो जाएं कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनर्जीवित हो उठे। मेरे पिता, विश्राम मत करो,
न हमें विश्राम करने दो। हमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता दो। हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति दो। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं, संतान हैं, सेवक हैं, तुम्हारे स्वप्न रक्षक हैं, भारत के भाग्य निर्माता हैं। तुम्हारा जीवन काल हम पर प्रभावी रहा है। अब तुम मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहो। तो बच्चों, जब 30 जनवरी 1948 के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, तो इस घटना ने सरोजनी नायडू को बहुत कष्ट पहुंचाया। इससे उनका दिल जो था वो बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे नेता जो गांधी जी को मानती थी उन्होंने कहा कि वो मरने के बाद भी शांत होकर नहीं बैठेंगे, यहाँ तक कि उनकी जो राख है, उनकी अस्थियां हैं, वो भी गतिमान होकर चंदन उनके जीवन में घुलकर इस प्रकार उनकी मृत्यु भी हमारे को प्रेरणा देगी और हमने जो स्वतंत्रता के बाद सपने देखे हैं उसको पूरा करेंगे। इसके लिए हमें महात्मा गांधी की मृत्यु भी प्रेरणा देती रहेगी ताकि हम उनके सपनों के भारत को बना सकें। और उन्होंने उनसे कहा कि आपका जीवन जो था वो हम सब पर प्रभावी रहा, मतलब कि गांधी जी ने जीवन भर सबको प्रेरणा दी और मृत्यु के बाद भी हमारे अंदर प्रेरणा डालते रहो, ऐसी उनकी इच्छा थी। गांधी जी की मृत्यु का आघात उनके लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 2 मार्च 1949 को प्रातः 3:30 बजे भारत को किला सदा के लिए मौन हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु तो केवल शरीर से हुई थी, अपने यशस्वी यश रूपी शरीर से वे आज भी हमारे बीच हैं। सरोजनी नायडू ने जो जीवन भर विभिन्न रूपों में देश की सेवा की, इसके लिए हम भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। तो गांधी जी की मृत्यु का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 2 मार्च 1949 को प्रातः 3:30 बजे सरोजनी नायडू का भी निधन हो गया और वो अपना शरीर छोड़कर चली गई। पर उनका जो यश था, उनकी जो कीर्ति थी, उन्होंने जो काम किए वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और उन्होंने जिस विभिन्न रूपों में देश की सेवा की, भारतवासी उसे सदैव याद रखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़िए। धन्यवाद।